मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नहीं बहुत सारे कार रिव्यूज आज के दिन और एक क्रेजी परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो गया एंड पे, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ HPR गैराज के अंदर। दिस गैराज इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉटिक गैराजेस और हाई एंड गैराजेस ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ जो गाड़ी खड़ी है दिस इज Mercedes E63S AMG और इसके साथ ही आप नज़र डाल सकते हैं BMW M5 पे, which is a beast of a car. So, get up to know everything about HPR Garage. मेरे साथ एक और गाड़ी खड़ी है जो कि E63S अभी आपने देखी है, उसका मेन राइवल है। दिस इज M5 F90 और इसमें आता है 4.4 लीटर V8 ट्विन टर्बो which is capable of producing 600 horsepower। जो हमने E63 यहाँ पे खड़ी है, this also is 600 horsepower but this is 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो। ये F10 जनरेशन है जो कि 2014 की जनरेशन है एंड दिस इज़ अ रेयर व्हील। बाकी दो जो मेन कंपेटिटर्स हैं दीज आर all wheel drives which makes them very fast. Mercedes और BMW में these are one of the fastest cars that these major companies are producing। तो सबसे पहले हम डालते हैं नज़र BMW M5 के ऊपर। इसके फ्रंट लुक आपको बहुत ही डिसेंट और it's not a very bold look, it's a very BMW-ish look but the power says otherwise। पावर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। When you come to the side, आपको इस गाड़ी की स्टैंड आउट करने वाली चीज़ इसके रिम्स मिलेंगे which are 21 इंच। इनकी अगर मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो you will be surprised। These cost around $10,000, मतलब कि पाकिस्तानी अराउंड 30 लाख प्लस के ये व्हील्स हैं which is amazing। इतनी ज़्यादा पावर को हैंडल करने के लिए you need the right kind of shoes for your car। M की बैजिंग यहाँ पे है। BMW takes a huge pride in their M बैजिंग। वो आपको पूरी गाड़ी में बहुत सारी जगहों पे M बैजिंग नज़र आएगी। Their door handles they are blended in the color। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है this is one of the most high spec interiors that you can get in a car। अंदर बैठ के सबसे पहले तो मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊंगा। M की बैजिंग इसके सामने आपको नज़र आती है। आपको ये जो कलर्स हैं ये आपको BMW में M पैकेज में बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे और इसकी सीट्स इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, अगर आप इस गाड़ी को भगाना भी चाहते हैं, अपना बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेस ट्रैक के लिए नहीं बनी। इसकी सीट्स में दीज आर हीटेड एंड कूल्ड। उसके अलावा सीट के अंदर मसाजर भी हैं, तो अगर आप रेस ट्रैक पे जाके थक गए हैं तो उसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है फॉर अ मसाज। बाय प्रेस ऑफ अ बटन आप इसकी मसाजर ऑन करें और आप रिलैक्स कर सकते हैं। जो जी फोर्सेस ये आपको गाड़ी देगी उसके बाद इट टेक्स केयर ऑफ़ यू एज़ वेल। यहाँ पे आप इसके M1 और M2 की ये सेटिंग्स हैं जो कि आप कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं। बाय अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन आप इस पर जो मर्जी सस्पेंशन की, स्टीयरिंग स्टिफनेस की, गाड़ी की सेटिंग करें तो यू डोंट हैव टू गो in all the complicated stuff in the BMW। by a press of a button आप सेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ड्राइव आप बड़े आराम से इसकी पूरी जो स्पेक्स हैं, जो इसमें चीज़ें ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं। यू आर गेटिंग पेडल शिफ्टर्स इन दैट कार्बन स्टाइल फिनिश विच इज़ अमेजिंग। इसका स्टीयरिंग बहुत हाई एंड स्टीयरिंग है। दिस इज़ अ स्पीड सेंसिटिव स्टीयरिंग व्हील एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। और इसकी फिनिश इतनी लग्जूरियस है आप सोच भी नहीं सकते कि दिस कार परफॉर्म सो वेल ऑन अ रेस ट्रैक। और इन इवन द स्टिचिंग आपको इसका जो पूरा रूफ है यू आर गेटिंग इन ब्लैक विच इज़ माई फेवरेट कलर। M5 तो आपने देख ली, अब इसको हम क्लोज़ करेंगे और सिर्फ क्लोज़ नहीं करेंगे, सॉफ्ट क्लोज़ करेंगे। इन दोनों के अंदर सॉफ्ट क्लोजिंग की ऑप्शन है। और अब इसके मेन राइवल, मेन कंपेटिटर की तरफ जाते हैं जो कि है Mercedes E63S AMG। This is 4 liter V8 twin turbo capable of producing
600 horsepower, same as that M5. और this is more of a luxurious version of a sports car. इस गाड़ी में बैठते ही इंस्टेंटली आपको पता चलता है दिस इज़ अ मोर लग्जूरियस फील। इसकी जो एम्बियंट लाइटिंग है, मर्सिडीज़ इज़ वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर एम्बियंट लाइटिंग। यहाँ इसके अंदर 64 डिफरेंट ऑप्शंस हैं एम्बियंट लाइटिंग के, जिसके अंदर से आप चूज़ कर सकते हैं। यू आर गेटिंग 3D साउंड सिस्टम फ्रॉम बेमिस्टर, मसाजिंग सीट्स इन्होंने भी दी हैं, और इसके अंदर लग्जरी और जो क्रोम का यूज़ है, जो सिल्वर का यूज़ है, जो कि यूजुअली मर्सिडीज़ का गो टू कलर जिसको मैं कहता हूँ इंटीरियर के अंदर है, वो आपको बहुत फ्लैशी और स्टैंड आउट करता मिलेगा। इसके वेंट्स वेरी मर्सिडीज स्टाइल राउंड वेंट्स, और इसके अंदर आप IWC की ये छोटी सी क्लॉक भी देख सकते हैं। जो IWC इज़ द कंपनी विच स्पेसिफिकली मेक्स दीज फॉर द मर्सिडीज़। और इस मर्सिडीज़ के अंदर बहुत सारी गुडीज़ हैं जो कि आफ्टर मार्केट है, जिस तरह के ये स्टीयरिंग व्हील का कार्बन फाइबर ट्रिम है, बट द ओवरऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर इज़ वेरी डिफरेंट देन अ BMW। इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको ज़्यादा लग्जरी फील होगी, ज़्यादा कंफर्ट फील होगी, लेकिन फॉर द ड्राइवर्स प्लेजर ये चूज़ करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ट्रैक पे ले जाने के लिए क्या मुझे E63 AMG टेस्ट करनी चाहिए आज, या शुड आई गो फॉर द M5। तो आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, एंड मुझे लग रहा है कि ट्रैक पे ज़्यादा मज़ा मुझे BMW M5 देगी। लेकिन पहले मैं आपको लेके जाऊंगा इस गैराज के अंदर डिटेल में, जहां पे आप देखेंगे कि ये गाड़ियां किस तरह से प्रिपेयर की जाती हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉटिक एंड हाई एंड गैराजेस ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर रिलायबिलिटी और क्वालिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो चले, लेट्स हैव एन इनसाइड लुक। आई एम गोइंग on one of the fastest cars that I have driven so far. We are about to enter the HPR garage. अंदर हम देखने जा रहे हैं कि अंदर क्या मैजिक ये लोग कर रहे हैं, क्या सीन है और किस तरह से ये गाड़ियाँ जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जस्ट फॉर द ट्रेलर एंट्रेंस पे ही आपको नज़र आएगी फोर्ड मस्टैंग GT 500, और हमें ज्वाइन करने लगे हैं इस गैराज के ओनर जो कि हैं आदिल भाई। आदिल भाई, वेलकम टू गियर अप। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हमजा, थैंक यू फॉर कमिंग। नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। और क्या ये ट्रेलर है मेरे ख्याल में जो अंदर? या जस्ट द ट्रेलर। हमने कहा आपको जरा पहले यहीं से ड्रेस करते फिर हम आपको अंदर लेके चलेंगे। आई लव द कलर। या इट्स वेरी डिफरेंट। और दिस इज 2018 GT 500। या पूरे पाकिस्तान से मेंटेनेंस के लिए, जो पाकिस्तान की टॉप टियर गाड़ियाँ हैं, मेंटेनेंस के लिए दिस गैराज इज़ देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। और यहाँ पे आपको ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी अंडर वन रूफ कि आप परेशान हो जाएंगे, इतनी पावर अंडर वन रूफ कैसे आ जाती है। चले अंदर चले आदिल भाई। I'll take you inside and I'll show you the cars we have. मैं आपको बड़ा एक मज़े का फैक्ट बताता चलूँ। आदिल भाई और हाइपर परफॉर्मेंस रेसिंग जो इनका गैराज है, जिसका नाम है, दीज आर वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने मोटर स्पोर्ट्स के अंदर बहुत टाइम गुजारा, और दे आर द पायनियर्स इन कन्वर्जन, कार कन्वर्जन। अब ये उसका एक छोटा सा नमूना मेरे साथ खड़ा हुआ है। आदिल भाई, ये तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कन्वर्टेड कार्स इन पाकिस्तान है, जो कि है C63 AMG। तो इसके बारे में मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि इसका ये कितने में इस वक्त कॉस्ट कर रही है? ये जी इस वक्त 11 से 12 मिलियन में कॉस्ट करती है। विद इट डिपेंड्स कौन सा वर्जन है, कौन सा वेरिएंट है और कौन सा मॉडल है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में। इस वक्त जो एक होंडा सिविक की प्राइस है, उसमें आप C63 AMG कन्वर्ट करके बना सकते हैं, which gives you around 500 horsepower, I believe. Around 500 horsepower. और it handles like a knife on the butter. So smooth और so in control. तो आदिल भाई, आपका ये पैशन कैसे, आपने इस
फील्ड को कैसे चुना? Yeah, we started in 2002 with the aim that we will cater the motorsports and high performance cars in Pakistan. So ठीक हम है। लोग drag, drift, rally and car restorations इन सब को हम cover करते हैं और उसी आइडिया को लेकर हम यहाँ चले हैं. It's been 20 years of this journey, alhamdulillah, and we are here now. ज़बरदस्त. और हम आगे जाते जाएं, यहाँ पे आपको नॉर्मल गाड़ी ढूंढने से भी शायद ना मिले. आप खुद कौन सी गाड़ी ड्राइव करना पसंद करते हैं? My favorite car is C63 जी. अच्छा. And all the M और जो AMG cars हैं, we just love it. But जर्मन, ये मतलब प्योर जर्मन. pure German, but we have started the rally racing as well in last 2 years. तो हमारे लिए rally में Tacomas and recently अभी हमने एक गाड़ी build की है. This is a Nissan पेट्रोल का डाला जिसको कहते हैं. This is also ये आप रैली में स्टॉक में? ये स्टॉक के लिए है और इसमें PB48 है which is a VTC मिडल ईस्ट में बड़ा मशहूर है ये इंजन. So we have put that engine in. और साथ ही आपको एक नज़र आएगी अ टाइमलेस ब्यूटी, मैं इस गाड़ी को कहूँगा, विच इज़ एन RX-7. दिस कार कुड नेवर गेट ओल्ड. Yes, exactly. इसकी शेप, इसकी लुक, इसकी फैन बेस, आई थिंक आज भी ये किसी गाड़ी के साथ भी खड़ी कर दें तो इसकी जो लुक है वो एक अलग मज़ा देगी. Yeah, this comes under now the collector's item, so it's a very high. अब ये वो टाइम है कि इस गाड़ी की प्राइस बढ़ती जा रही है. टाइम से गाड़ियों की प्राइसेस कम होती हैं. पाकिस्तान में तो खैर हर गाड़ी की प्राइस बढ़ रही है. बिल्कुल. वी हैव अ फेयर लेडी 350Z. इस गाड़ी ने बहुत अरूज देखा है. बिल्कुल. इस गाड़ी ने जो है ये जिसको एक बॉयज ड्रीम कहते हैं ना, तो वो रहती थी. अच्छा, इन्होंने कोने के अंदर दो गाड़ियाँ ऐसी खड़ी की हैं जो कि पर्सनली माय ऑल टाइम फेवरेट कार्स जहाँ तक एक्सटीरियर और लुक्स की बात है, और वो उन्होंने कोने में छुपा के खड़ी की हैं. एंड आई प्रेजेंट टू यू, बल्कि आदिल भाई प्रेजेंट्स द टू Camaros. Look at these beauties. This is the famous Bumblebee from Transformers. ये Bumblebee जब से Transformers में ये गाड़ी आई तो उसने एक बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी. ठीक है, ये Camaro का जो एक लेटेस्ट वर्जन आया था उसने टोटली इसका फेस वगैरह टोटली उन्होंने मॉडर्नाइज किया था, बट दे मेंटेन देयर सिग्नेचर लुक ऑफ अ Camaro. तो ये This is the V8 LS3 variant. This is the V6 one, but it has the ZL1 body kit on it. So this is not the real ZL1, but this is the V6 version. आदिल भाई, आपको अगर गाड़ियों का शौक हो, मेरे ख्याल में जिसको गाड़ियों का शौक है वो तो खाएगा पिएगा सोएगा इधर ही. Yes, definitely. आप आंखें खोलें और आपको यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मज़ा आ जाता है. अब कन्वर्जन जो आप करते हैं, बिल्कुल जी, उसका प्रोसेस या उसका जो इन्स एंड आउट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं. बिल्कुल जी. कन्वर्जन इज द न्यू टेक्निक ऑफ गेटिंग योर एक्सपेंसिव कार्स इन अफोर्डेबल प्राइस. और बेसिकली अपग्रेड गाड़ी को करते हैं तो वो बहुत कम कॉस्ट करती हैं असल प्राइस से अगर आप बाहर से मंगवाए, बिकॉज ऑफ द ड्यूटी स्ट्रक्चर. बिल्कुल. और यू गेट द सेम कार इन 1/3 ऑफ द प्राइस. So it is very affordable now. 1/3 of the price. 1/3 का मतलब है कि अगर ये गाड़ी 5 करोड़ की ये बना रहे हैं, अगर ये बाहर से मंगवाएंगे तो 15 करोड़ की पड़ेगी. Exactly. So it's seriously. Yes, exactly. It's the same. This is a huge difference कि आपको 15 करोड़ की गाड़ी का मज़ा और लग्जरी अगर 5 करोड़ में पाकिस्तान में मिल रही है, तो दैट इज़ वाई जैसे C63 हमने आपको दिखाई है 1 करोड़ में. सीरियसली सिविक की प्राइस में आपको C63 मिल रही है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग. ये आपने जो गाड़ी को दूसरी गाड़ी के ऊपर खड़ा ये BMW F10 कन्वर्ट हो रही है और ये बेसिकली दिस इज अ स्टेप 1. सो बेसिकली यू टेक ऑफ एवरीथिंग आउट, और ये अगर आप देखें साइड पे तो ये पूरी एक गाड़ी बेसिकली हैंड असेंबल होती है इन दिस फ्रेम और चेसी. हाउ मेनी पीपल यू हैव यहाँ पे वर्किंग? वी हैव अराउंड 50 एम्प्लॉइज, जिसमें हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डेंटिंग, पेंटिंग पूरे डिपार्टमेंट्स हैं. सो दैट्स हाउ अ कार कम्स इन अ पैकिंग, और इसके अंदर हम इंस्टॉल करते हैं. इसी तरह ये F10 कन्वर्ट हो रही है. देन यू हैव अ G500 463, ये भी इट्स इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन. सो ये भी इस वक्त कन्वर्ट हो रही है, इट्स इन द प्रोसेस. ये आप अगर जाएंगे स्पेशली दुबई वाली साइड पे तो आपको G क्लास में लाजमी वहाँ के लोकल्स नज़र आएंगे, क्योंकि इस गाड़ी की
डजेंट मैटर रेंज रोवर क्या कर रहा है, डजेंट मैटर लैंड क्रूजर क्या कर रहा है, पोर्शे क्या कर रहा है, बेंटले बेंटेगा आ गई है वो क्या कर रही है, जी क्लास विल हैव इट्स डिफरेंट लीग altogether. It's one of the favorite car of the ruler Sheikh Mohammed. So that's why everyone in Dubai loves it. So he drives the white color the same way. दो एरोडायनामिक्स का इस गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है. आई थिंक दैट्स इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम ऑल द अदर एसयूवीज कि इन्होंने अपना जो लुक है वो बहुत ही डिफरेंट बॉक्सी रखा हुआ है. बिल्कुल, it's old school. So that's why everyone loves it. पाकिस्तान में आपको पोर्शेस बहुत कम नज़र आती हैं और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड और कम नज़र आती हैं क्योंकि वो नहीं है. आपको यहाँ पे फुली इलेक्ट्रिक पोर्शे टाइकन्स दो खड़ी नज़र आ रही हैं. आदिल भाई आई थिंक ये भी मेंटेनेंस के लिए हैं. These are from Lahore for maintenance purposes. और ये भी हम मेंटेन करें जी प्रॉपर्ली इसको भी. पूरी दुनिया के अंदर एक डिस्कशन चल रही है जिस तरह आईफोन और सैमसंग के बीच में दो पार्टीज़ हैं जो कि हमेशा दोनों की जंग रहेगी. इस तरह कमर्शियल इंजन्स और जो शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स ऑल इलेक्ट्रिक उनके बीच में भी एक डिस्कशन चल रही है. आपका इस डिस्कशन के ऊपर क्या टेक है? Since I'm old school, मेरे लिए तो the gasoline engines never. जब तक असली आवाज़ गाड़ी की ना आए और इंजन की ना आए feel ही different है. आपको वो गाड़ी लगता है कि it's soulless. The engine is the heart of the car. और जो उसकी आवाज़ होती है that connects you to the soul. एक ये वाली फीलिंग आती है. बिल्कुल. You don't feel in control actually when you drive these cars. बिल्कुल. और इनका वेट ज़्यादा होता है but the future is coming and future is probably all electric क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है. टॉप कंपनीज जो हैं पूरी दुनिया में दे आर गोइंग ऑल इलेक्ट्रिक. इवन द यूएस बाय 2035 दे विल बी एंडिंग ऑल कमर्शियल इंजन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. तो आई थिंक चाहते ना चाहते शिफ्ट तो आ रहा है. no. एक प्रॉपर सिस्टम आता है जिस पे आप गाड़ी ऊपर चढ़ाते हैं और उसकी व्हील हॉर्स पावर जो है वो चेक होती है. आए चले देखते हैं. आदिल भाई हैज़ दैट टू, वो भी इन हाउस. हम आ चुके हैं डायनो के ऊपर और आदिल भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द डायनो. बिल्कुल जी, ये हमारा डायनोकॉम यूएसए का डायनो है. इट्स अ 4-wheel डायनो. इसके ऊपर बेसिकली हम अपनी गाड़ियाँ ट्यून करते हैं और मैं इस सिलसिले में आपको अपने कोलीग मोहम्मद मरवत से मिलवाता हूँ, हु इज़ द डायनो स्पेशलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मरवत भाई, क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी. ये पाकिस्तान में एक तो बहुत कम है और आदिल भाई ये डायनो का सेटअप क्या कॉस्ट कर रहा है आपको? दिस इज अराउंड $50,000. $50,000 का मतलब इस वक्त जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो है वो सिर्फ ये सेटअप कॉस्ट कर रहा है. मरवत भाई इस डायनो का क्या फ़ायदा है? जी देखें, डायनो का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि गाड़ी की जो एक्चुअल पावर होती है, जो आप BHP के बारे में सुनते हैं, हॉर्स पावर के बारे में सुनते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, व्हील हॉर्स पावर, हाँ जी, वो आप एक्चुअली टेस्ट कर सकते हैं कि गाड़ी की एक्चुअल जो पावर है ऑन द रोड वो कितनी ग्राउंड हो रही है. तो डायनो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है. ओके. सेकेंडली बहुत ट्यूनिंग कैपेसिटी इसमें बहुत होती है. गाड़ी आपकी एक सेफ इन्वायरमेंट में हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड पे आप गाड़ी को ऑप्टिमम ट्यून कर सकते हैं. जैसे ये एक हाई पावर गाड़ी है, इसमें सुपरा का बड़ा इंजन लगा हुआ है. टोयोटा सुपरा का इंजन इस गाड़ी के अंदर जी है. बिल्कुल. और ये जो लोग रेयर व्हील फ्रेंडली गाड़ी चाहते हैं कि जिसका रेयर व्हील जब मर्जी पावर दें तो निकले. और दिस साउंड्स अमेजिंग. इसका जो टर्बो अभी जो फेमस 1JZ का जो टर्बो का साउंड है वो जो गाड़ियों के शौकीन है वो दूर से देख के बता सकते हैं 1JZ जा रही है. आप सामने देख सकते हैं इस गाड़ी को एक कैदी की तरह इन्होंने दोनों तरफ से बांधा हुआ है कि ये भाग ना जाए क्योंकि इसका व्हील जो है वो तकरीबन समझे कि 200-250 डिपेंडिंग ऑन द कार 300 की स्पीड तक जा रहा होगा. तो अगर ये गाड़ी थोड़ी सी लूज़ हो तो ये तोड़ के सब तो कहीं भी जा सकती है. ऐसे ही बिल्कुल जी. तो ये आप दोनों देख सकते हैं प्रॉपर इसकी सेफ्टी जो है प्रिकॉशंस हैं ये अंदर इन्होंने बड़ा स्ट्रांगली एम्बेड किया हुआ है ताकि इसको होल्ड कर सकें. और इसको ऑन करके दिखाएं ज़रा, इसको हमारे व्यूअर्स रनिंग में देखें कि व्हाट इज़ अ डायनो. इट इज़ अ क्लोज्ड एरिया. हमारी आवाज़ आपको बंद हो जाएगी आना इसके बाद.
फाइनली आदिल भाई, तो इनके जो कान है वो आदी हो गए हैं, ट्रेन हो गए हैं। अगर एक नया बंदा एक इस क्लोज जगह पे इसका डायनो ट्यून देखे तो सीरियसली उसके कान के पर्दे जो है वो फटने वाले कंडीशन में पहुंच जाते हैं। हमारे लिए तो ये म्यूजिक टू द ईयर्स है जी, हमारे लिए तो ये वेरी लाउड म्यूजिक हाँ आप जी। सुनने की आती है इसका मतलब। लेकिन इट वाज फन टू वॉच। और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे गाड़ी की व्हील हॉर्स पावर जो है वो टेस्ट होती है और ट्यून होती है। अब बहुत सारी हॉर्स पावर की बातें हो रही हैं और मैं प्लान कर रहा हूँ कि आदिल भाई के साथ गियर अप पे ट्रैक का चक्कर ना लगे, ये कैसे हो सकता है। तो आदिल भाई लेट्स गो ऑन अ रेस ट्रैक और हम जाके टेस्ट करने लगे हैं BMW M5 F90 which is one of the fastest cars around. So let's go. On a racetrack, BMW M5 600 horse power. मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ on a track for a lap time. This car goes from 0 to 100 around 3 seconds. और when BMW says 3 seconds, they mean it. और ये जो स्वेट देख रहे हैं ये सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं है, it's because of the excitement as well. I am going on one of the fastest cars that I have driven so far और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. So join me. मरवत भाई ने हमें ज्वाइन किया है और हम जाने लगे हैं इस 600 हॉर्स पावर BMW M5 पे फॉर अ लैप टाइम. आप ज्वाइन करें हमें और देखते हैं कि BMW की जो एलीट गाड़ी है वो ट्रैक पे कैसा हैंडल करती है और क्या परफॉर्मेंस देती है. सो लेट्स गो. Amazing handling. I can. ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है और जब आप चाहते हैं तो टेल भी निकालती है. हाँ जी, और बेसिकली सो हैवी कार, लेकिन ड्राइविंग से किसी पॉइंट पे मुझे फील नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल। और मजे की बात हम एसी में ये लैप कर रहे हैं। एसी के अंदर लैप कर रहे हैं. अमेजिंग अमेजिंग लैप. आपने आई थिंक पहली दफा 2F2F पे किसी ट्रैक पे इस गाड़ी के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। बैठे हैं. आई एम जस्ट अमेज्ड बाय द कार. थैंक यू सो मच. You drove really well. Thank you so much. Thank you so much. Coming from a rally legend, it means a lot. मज़ा आ गया, जिसको कहते हैं ना चस आ गई है. बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज का हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है. आई नीड टू ड्रिंक वाटर और मुझे Yes. लगता है कि मरवत भाई को भी पानी पीने की ज़रूरत है. So this is your host Hamza Pasha. I hope you guys enjoyed today's show. This is your host Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.